प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत करते हैं हम आपका प्रियंका मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानियां आपका सोच बदल देगा। जीवन में अक्सर हमारी सोच ही हमारे कार्यों और परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करती है। यह है एक सोच बदलने वाली रोमांचक कहानी, जिसमें एक आम इंसान अपनी सोच। जीवन में अक्सर हमारी सोच ही हमारे कार्यों और परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करती है। लेकिन क्या होगा जब एक आम इंसान की सोच में एक अंगूठा रुख आए? एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सोच की शक्ति से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बस जरूरत है उस सोच को अपनाने की और नए दिशाओं में आगे बढ़ने की। यह है एक सोच बदलने वाली रोमांचक कहानी, जिसमें एक आम इंसान अपनी सोच की माध्यम से असामान्य सफलता की ओर बढ़ता है। एक अच्छी सोच की कहानी। एक बार की बात है, गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। राजू बचपन से ही बेहद समझदार और अच्छी सोच वाला था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने राजू को हमेशा सिखाया कि ज्ञान का महत्व कभी कम नहीं होता। राजू की शिक्षा का पहला मार्ग उसकी माँ थी, जो खुद नहीं पढ़ सकी, लेकिन राजू के लिए वो हमेशा किताबें खरीदती थी। राजू के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी सोच और इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी। जब राजू कक्षा 10 में पढ़ रहा था, तो उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उसके गांव में बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई, और वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। राजू ने यह देखकर खुद से एक सवाल पूछा, क्या ऐसा कुछ कर सकता हूं कि गांव में स्थायी बिजली का स्रोत बना सकूं? राजू ने अपनी अच्छी सोच का सहारा लेते हुए गांव के लोगों को एकत्रित किया और उनसे सहयोग मांगा। वह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने अपनी योगदान दिया और साथ मिलकर गांव में स्थायी बिजली का स्रोत स्थापित किया। आजकल उस गांव में बिजली की कमी की समस्या कम हो गई है और उसे एक सुखमय जीवन जीने में मदद मिलती है। राजू ने अपनी अच्छी सोच और संघर्ष के बल पर गांव को रोशनी की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपकी सोच और निरंतर प्रयासों से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दो अच्छे इंसान की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अच्छे इंसान रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। वह गांव के सभी लोगों को अपना परिवार मानता था और सभी की मदद करने में सजग रहता था। उसकी सीमित आय पर भी उसने दूसरों के साथीदारी का आनंद उठाना सीख लिया था। रामचंद्र की पहचान उसके नए गांव में तब हुई जब वहां भूकंप आया। लोगों के घरों में बहुत नुकसान हुआ था और उनकी संख्या में घटाव हो गया था। उन्हें खाने पीने की समस्या से जूझना पड़ रहा था। इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में रामचंद्र ने बिना सोचे समझे अपने आय के एक बड़े हिस्से को गांव के बुजुर्गों और गरीबों के लिए खर्च करने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के गांवों से भी सहायता मांगी और बड़े ही तबादले के साथ राशि इकट्ठा की और उसे वहां के लोगों के बीच बांट दी। उनकी यह इंसानियत भावना लोगों को छू गई और सभी ने उन्हें अपना हीरो मानने लगे। यह अच्छा काम सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, बल्कि रामचंद्र ने इसे एक सिरा बना दिया। वह नियमित रूप से गांव के सभी लोगों की मदद करता और जरूरतमंदों के लिए आय इकट्ठा करता। उसके साथी और दोस्त भी उसे साथ खड़े होते और मिलकर वह गांव में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास करते। रामचंद्र की यह नेक भावना ने उसे न केवल अच्छे इंसान के रूप में लोकप्रिय बनाया, बल्कि उसके आसपास के लोगों में भी पॉजिटिविटी और समरसता फैलाई। वह एक उदाहरण बन गया कि आगे बढ़ने के लिए आपको धन की नहीं, बल्कि अच्छाई और सहानुभूति की जरूरत होती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम भलाई के मार्ग पर चलने से खुद को भी समृद्ध कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी खुश और संतुष्ट बना सकते हैं। रामचंद्र जैसे अच्छे इंसानों की कहानियां हमें सदैव प्रेरित करती रहती हैं।
लक्ष्य पाने की कहानी। एक बहुत ही मोटिवेशनल लक्ष्य पाने की कहानी शुरू होती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की, जिसका नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही अपने लक्ष्य को पाने का ख्वाब देखता था। वह अपने गांव में सिर्फ कुछ ही लोगों को पढ़ाई करते देखा था, लेकिन उन लोगों के सफलता की कहानियां सुनकर उसमें भी आग लग गई। राहुल के पिता एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। लेकिन राहुल का जज्बा उसके जीवन में नई उड़ान भरने के लिए पर्याप्त था। उसने अपने अध्ययन को बहुत मेहनत से शुरू किया, लेकिन समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों ने उसे डाका दिया। धीरे धीरे उसके अध्ययन के प्रति उत्साह भी कम होने लगा। एक दिन राहुल अपने गुरुकुल के अध्यापक से अपने विचारों को साझा करते हुए उसे बताता है कि उसे बड़ा होकर एक विज्ञानकर्मी बनना है और उसे खुद को समर्पित करने का इरादा है। उसके अध्यापक ने उसे समझाया कि लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसने राहुल को उसे अपने सपनों के पीछे पढ़ाई में एक शक्तिशाली और प्रेरक साधन मानने को कहा। राहुल के अध्ययन में नए जोश और उत्साह के साथ बदलाव हुआ। वह रोज उठकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता था। उसने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना किया, लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसका विश्वास उसकी मेहनत और ईमानदारी पर था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते राहुल के परिवर्तन की कहानी उसके गांव में फैलने लगी। लोगों ने उसके सामर्थ्य और समर्पण को देखकर उसके साथ खड़े होने का निर्णय लिया। उसके प्रतियोगिता में सफलता मिली और उसे एक प्रख्यात विज्ञानकर्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उसकी लड़ाई और मेहनत ने उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पितता, मेहनत और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे से गांव के लड़के राहुल ने अपनी मेहनत और संकल्पशीलता से कैसे अपने लक्ष्य को पूरा किया, यह एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। जीवन में अक्सर हमारी सोच ही हमारे कार्यों और परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करती है। यह है एक सोच बदलने वाली रोमांचक कहानी, जिसमें एक आम इंसान अपनी सोच। जीवन में अक्सर हमारी सोच ही हमारे कार्यों और परिप्रेक्ष्य को निर्धारित करती है। लेकिन क्या होगा जब एक आम इंसान की सोच में एक अंगूठा रुख आए? एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सोच की शक्ति से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बस जरूरत है उस सोच को अपनाने की और नए दिशाओं में आगे बढ़ने की। यह है एक सोच बदलने वाली रोमांचक कहानी, जिसमें एक आम इंसान अपनी सोच की माध्यम से असामान्य सफलता की ओर बढ़ता है। एक बार की बात है, गांव में एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। राजू बचपन से ही बेहद समझदार और अच्छी सोच वाला था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने राजू को हमेशा सिखाया कि ज्ञान का महत्व कभी कम नहीं होता। राजू की शिक्षा का पहला मार्ग उसकी माँ थी, जो खुद नहीं पढ़ सकी, लेकिन राजू के लिए वो हमेशा किताबें खरीदती थी। राजू के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी सोच और इच्छा शक्ति की कमी नहीं थी। जब राजू कक्षा 10 में पढ़ रहा था, तो उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उसके गांव में बिजली की आपूर्ति शुरू हो गई, और वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। राजू ने यह देखकर खुद से एक सवाल पूछा, क्या ऐसा कुछ कर सकता हूं कि गांव में स्थायी बिजली का स्रोत बना सकूं? राजू ने अपनी अच्छी सोच का सहारा लेते हुए गांव के लोगों को एकत्रित किया और उनसे सहयोग मांगा। वह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने अपनी योगदान दिया और साथ मिलकर गांव में स्थायी बिजली का स्रोत स्थापित किया। आजकल उस गांव में बिजली की कमी की समस्या कम हो गई है और उसे एक सुखमय जीवन जीने में मदद मिलती है। राजू ने अपनी अच्छी सोच और संघर्ष के बल पर गांव को रोशनी की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपकी सोच और निरंतर प्रयासों से आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। राजू की अच्छी सोच ने उसे उन्नति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और उसने सबको यह सिखाया कि अगर इच्छा और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अच्छे इंसान रहता था। उसका नाम रामचंद्र था। वह गांव के सभी लोगों को अपना परिवार मानता था और सभी की मदद करने में सजग रहता था। उसकी सीमित आय पर भी उसने दूसरों के साथीदारी का आनंद उठाना सीख लिया था। रामचंद्र की पहचान उसके नए गांव में तब हुई जब वहां भूकंप आया। लोगों के घरों में बहुत नुकसान हुआ था और उनकी संख्या में घटाव हो गया था। उन्हें खाने पीने की समस्या से जूझना पड़ रहा था। इस दुर्भाग्यपूर्ण समय में रामचंद्र ने बिना सोचे समझे अपने आय के एक बड़े हिस्से को गांव के बुजुर्गों और गरीबों के लिए खर्च करने का फैसला किया। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की जिसका नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही अपने लक्ष्य को पाने का ख्वाब देखता था। वह अपने गांव में सिर्फ कुछ ही लोगों को पढ़ाई करते देखा था, लेकिन उन लोगों के सफलता की कहानियां सुनकर उसमें भी आग लग गई। राहुल के पिता एक साधारण किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर थी। लेकिन राहुल का जज्बा उसके जीवन में नई उड़ान भरने के लिए पर्याप्त था। उसने अपने अध्ययन को बहुत मेहनत से शुरू किया, लेकिन समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों ने उसे डाका दिया। धीरे धीरे उसके अध्ययन के प्रति उत्साह भी कम होने लगा। एक दिन राहुल अपने गुरुकुल के अध्यापक से अपने विचारों को साझा करते हुए उसे बताता है कि उसे बड़ा होकर एक विज्ञानकर्मी बनना है और उसे खुद को समर्पित करने का इरादा है। उसके अध्यापक ने उसे समझाया कि लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत और समर्पण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसने राहुल को उसे अपने सपनों के पीछे पढ़ाई में एक शक्तिशाली और प्रेरक साधन मानने को कहा। राहुल के अध्ययन में नए जोश और उत्साह के साथ बदलाव हुआ। वह रोज उठकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता था। उसने जीवन में बहुत से संघर्षों का सामना किया, लेकिन वह हार नहीं मानता था। उसका विश्वास उसकी मेहनत और ईमानदारी पर था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते राहुल के परिवर्तन की कहानी उसके गांव में फैलने लगी। लोगों ने उसके सामर्थ्य और समर्पण को देखकर उसके साथ खड़े होने का निर्णय लिया। उसके प्रतियोगिता में सफलता मिली और उसे एक प्रख्यात विज्ञानकर्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उसकी लड़ाई और मेहनत ने उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पितता, मेहनत और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटे से गांव के लड़के राहुल ने अपनी मेहनत और संकल्पशीलता से कैसे अपने लक्ष्य को पूरा किया, यह एक प्रेरणास्रोत बन सकती है। 4 वक्त की कहानी। एक समय की बात है, गांव में रहने वाले एक छोटे से लड़के का नाम राजू था। राजू बहुत ही मेहनती और उत्साही था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। राजू ने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कई सालों तक पढ़ाई की और मेहनत की। उसने अपने सपने की पुर्तगाली की और नौकरी की।